दोस्तों, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने 4 मंत्रों को चुना जिन्हें महावाक्य बोला गया और उन्हें बताया कि अगर आप इन महावाक्यों को गहराई समझ लेते हैं तो आप सच्चे निर्माण और सनातन धर्म को समझ पाएंगे। इसमें कि चारों ये मंत्र हैं: अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म और अयम आत्मा ब्रह्म। तो दोस्तों, आज प्रयास करते हैं अहम ब्रह्मास्मि को समझने का। तो इसमें अहम मतलब है मैं, और ब्रह्म मतलब है अल्टीमेट रियलिटी, परम सत्य, जो कि इन्फिनिटी है। अस्मि मतलब होने से। तो दोस्तों, ये जो मंत्र है ये बृहदारण्यक उपनिषद से निकला है, जो कि एक यजुर्वेद का पार्ट है, और ये वाक्य है, ये एक अद्वैत दर्शन को दर्शाता है। अद्वैत दर्शन का ये एक आधार है, बेस। दोस्तों, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनका जो एग्जिस्टेंस है वो कंडीशनड है। कंडीशन मतलब कि जो वो हवा, पानी और भोजन के आधार पर रहते हैं, इनके बिना हम जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो नहीं रह सकते। और जो ब्रह्म है वो असीम है, अनंत है, उनकी एग्जिस्टेंस किसी चीज पर निर्भर नहीं करती है। ना ही उनका आदि है, ना ही उनका अंत है। वो हमेशा से थे और हमेशा से ही रहेंगे। अब दो चीज होगी, जो एक मोर्टल एग्जिस्टेंस जो कि हम हैं, और जो एक इमोर्टल एग्जिस्टेंस जो कि वह ब्रह्म। अब मंत्र को देखें तो मंत्र है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब ये मोर्टल एग्जिस्टेंस और इमोर्टल एग्जिस्टेंस दोनों एक ही में है। अब सवाल ये आता है कि दोनों चीज इतना अलग होने के बावजूद भी एक कैसे हैं। दोस्तों, एक बात कही जाती है कि हम सब में भगवान निवास करते हैं। दोस्तों, बात तो सही है, लेकिन इस बात का बताने का तरीका गलत है। हम सब में भगवान नहीं, जबकि हम भगवान के अंदर हैं। अगर हम सब में भगवान होते तो हम मरते ही क्यों? तो इसी बात को श्री कृष्ण जी ने गीता जी के 9वें अध्याय में बताया है कि सभी जीवित प्राणी मेरे में निवास करते हैं, लेकिन मैं उनमें निवास नहीं करता हूँ। तो इस बात से समझा जा सकता है कि कोई भी असीमित चीज किसी सीमित चीज में निवास नहीं कर सकती। मतलब कि कोई मोर्टल एग्जिस्टेंस किसी इमोर्टल एग्जिस्टेंस में तो रह सकती है, लेकिन कोई इमोर्टल एग्जिस्टेंस किसी मोर्टल एग्जिस्टेंस में नहीं रह सकती। तो यानी हम, मतलब शरीर हमारा जो मोर्टल एग्जिस्टेंस है, तो हमें इस शरीर की सीमा को तोड़कर आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, हमारा जीवन अनुभवों की श्रृंखला है, तो अनुभव करने के लिए दो चीज चाहिए। एक तो पहला वो जो अनुभव कर रहा है, यानी सब्जेक्ट यानी आप, और दूसरा वो जिसका अनुभव किया जा रहा है, जो कि ऑब्जेक्ट यानी प्रकृति। तो अगर आप भूल जाएं कि आप शरीर हैं, तो सिर्फ आप अनुभव कर रहे हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ हुआ मैं ब्रह्म हूँ, मैं सिर्फ सब्जेक्ट रह गया। तो उस सब्जेक्ट की तुलना उस ब्रह्म से की जा रही है। तो मतलब जो आपके अंदर सब्जेक्ट है वो ब्रह्म है, तो आप किसी दूसरी चीज का अनुभव कर रहे हैं। तो बात ये हुई कि भ्रम के द्वारा अपने आप को ही अनुभव किया जा रहा है, इसी को अहम ब्रह्मास्मि बोला गया है। नमस्कार।